श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं, इसीलिए आए हैं। लीलाएं भी ऐसी, स्वभाव भी वैसा। अपने बच्चों को वेदों का पाठ सुनाते हैं और खुद वेदों का पाठ करते हैं। 16,100 विवाह एक साथ क्यों किए? अगर विवाह नहीं करते तो वो कन्या सुसाइड कर लेती, और सुसाइड ना भी करती तो कुमार्ग पर चली जाती। अगर कुमार्ग पर चली जाए तो भी अधर्म होगा, सुसाइड कर लें तो महाधर्म होगा। और भगवान धर्म की स्थापना के लिए उनके साथ विवाह करते हैं। जिनका दुनिया वाले उपास करते, अपमान करते, भगवान ने उन्हें स्वीकार करके जगत के सम्माननीय बना दिया। उन्हें धर्म की स्थापना की, अधर्म होने से रोक लिया। वेदों का पाठ स्वयं सुनते। अब भगवान को क्या जरूरत है वेदों के पाठ सुनने की अथवा करने की? पुराण स्वयं गायन करते हैं अथवा सुनते हैं, ब्राह्मणों से, नारद जी से सुनते हैं। क्या जरूरत है? वो तो स्वयं भगवान है, उन्हीं की तो गाथाओं का गायन पुराणों में किया गया है, वेदों में किया गया है। फिर भगवान को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो भी गायन सुने और करें? हमारा बच्चा बीमार पड़ जाए, बच्चा छोटा हो, वो डॉक्टर की दवा लेने से मना कर दे, तो माँ क्या करती है? माँ उस दवा को चखती है। देखो बेटा, दवा कड़वी नहीं है, मीठी है। भाई बीमार तो बच्चा है, माँ क्यों चख रही है दवा को? माँ को रोग थोड़ी है, बच्चे को रोग है। बोले लेकिन माँ जानती है जब तक मैं नहीं चखूंगी तब तक ये नहीं खाएगा। और जब माँ चख लेती है तो माँ के बहकावे में आ जाता है, बहलाने में आ जाता है और दवा खा लेता है, बच्चा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसके लिए पहल माँ को करनी पड़ती है, शुरुआत माँ को करनी पड़ती है। वैसे ही परमात्मा अपने इस जगत के, संसार के इन बच्चों को सद्मार्ग पर लाने के लिए वो जानते हैं ये भोगों से, भोग रूपी रोगों से त्रस्त है। इसकी एक ही दवाई है, पुराणों की कथा सुनो, वेदों का अध्ययन करो, अगर न कर सको तो हरि चिंतन करो, भजन करो। लेकिन ये ऐसे नहीं स्वीकार करेंगे। ये कब स्वीकार करेंगे? बोले जब मैं स्वयं स्वीकार करूंगा, मैं स्वयं श्रवण करूंगा तो मेरा अनुकरण ये करेंगे। इसलिए भगवान पुराणों को श्रवण करते हैं, मानो उस माँ की तरह कहते हैं दवा खट्टी नहीं मीठी है, कड़वी नहीं स्वस्थ करने वाली है। तुम कितने बीमार हो तुम सोच नहीं सकते। हद से ज्यादा बीमार हैं हम और आप, है कि नहीं? हाँ ना नून कुछ तो करो ना। बीमार हो कि नहीं ये पूछ रहा हूं। सब बीमार हैं यहाँ। किसी को माया का रोग लगा है, किसी को क्रोध का रोग लगा है, किसी को भोग का रोग लगा है, किसी को तमाम रोग लगे हैं साहब। कोई लोभ का रोग है, कोई ईर्ष्या का लोभ है, कोई जलन का रोग है, कोई एक और रोग बहुत अच्छा है, आजकल भारत में बड़ा प्रचलित है ये रोग। जैसे डेंगू पूरे भारत में जाना जाता है, वैसे ही एक रोग इस समय चल रहा है बड़े गजब का, साधु संत ब्राह्मणों की निंदा का रोग, जिसको कहते हैं चुगली का रोग लगा है। और ये हर घर में व्याप्त है, हर घर में। और आजकल तो लोगों ने अपने गुरु बांट लिए। अपने गुरु की निंदा नहीं करेंगे पर तेरे गुरु को नहीं छोड़ेंगे। रोग बट गया, थोड़ा डिवाइड हो गया है। यूपी वाले डेंगू अलग ले गए, दिल्ली वाले डेंगू अलग रह गए, उड़ीसा वालों में डेंगू कुछ और ही तरीके का है। वैसे ही गुरु बाइज भी डेंगू फैल रहा है आजकल, चुगली का डेंगू। सच बोल रहा हूं, हंसी में मत ले जाना। तुम चाहे किसी पुराण की निंदा करो, तुम चाहे किसी ब्राह्मण की निंदा करो, तुम चाहे किसी साधु की निंदा करो, तुम चाहे किसी तीर्थ प्लेस की निंदा करो, तुम चाहे भगवान के मंदिर की निंदा करो, एन केन प्रकारेण होती धर्म की ही निंदा है।
और जब जब तुम किसी की निंदा करते हो तब तब कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, और जब व्यक्ति नास्तिक हो जाता है उसका पाप तेरे माथे पर आ जाता है, तेरे सर पे आ जाता है। और आलस्य का रोग तो सबसे ही बड़ा है, भगवान से दूर रखता ही है, काम से भी दूर रखता है। काम मतलब कर्म करने से। सुबह 10 बजे उठेंगे, लेट ऑफिस पहुंचेंगे, कई बार नौकरी से निकालते जब लेट आए भाग यहां से। मंदिर में कीर्तन में जाएं तो ताली भी नहीं बजती, क्यों? शरीर बड़ा आलसी है हमारा। क्या बज रही है? ताली। बहुत बज रहे, बहुत बहुत बढ़िया। तो चुगली का रोग घर घर में बैठा हुआ। इवन तुम किसी पड़ोसी की भी चुगली करते हो तो भी पाप तुम्हें लगता है। एक तरफ तो भगवान को पाने की इतनी बड़ी प्रबल इच्छा, और दूसरी तरफ अपनी ही नजरों में गिरने का काम भी शुरू है। ये रोग घर घर व्याप्त है मेरे भाई बहन, घर घर व्याप्त है। इस रोग से बचना चाहिए अगर भगवान को पाना है तो। ईश्वर को पाना चाहते हो तो किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत सुनो। अगर बुरा सुनोगे तो इसका भी पाप तुम्हें लगेगा, बुरा बोलोगे तो भी पाप तुम्हें लगेगा। इन रोगों से बचो। और इन रोगों से कैसे बचा जाए? जब रोग गहरा हो जाए तो बोले इलाज भी डीपली कराना पड़ेगा। अगर रोग बड़ा हो तो इलाज भी बड़ा कराना पड़ता है। और तुम्हारे हर रोग का इलाज हमारे इस भागवत ग्रंथ में मौजूद है। ध्यान लगा कर सुन, तेरा हर रोग समाप्त हो जाएगा, हर रोग समाप्त। लेकिन रोग किसका समाप्त होगा? बोले जो दवा लेगा। सिर्फ डॉक्टर का मेडिकल और हॉस्पिटल देख के आ जाए उसका रोग थोड़ी खत्म होगा। बहुत से लोग तो यहां देखने वाले भी बैठे, अच्छा हाँ अच्छा हाँ बढ़िया, गया खत्म, दवा नहीं लेनी। रोग उसी का खत्म होगा जो दवा लेगा। अर्थात जो इस भागवत रूपी सागर में से कुछ मोती चुन लेगा उसके रोग समाप्त हो जाएंगे। और जो मोती नहीं चुन सका वो तो बीमार का बीमार ही रहेगा, बीमार का बीमारी। और मैं देख रहा हूं कई लोगों को मैं जानता हूं जो अभी तक, जब मैं पहली बार कथा करने बैठा था तब से लेके आज तक बीमार है, वो ठीक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मेरी गलती है कि भागवत की? ना, उन्होंने सिर्फ देखा है, मेडिकल दर्शन किया, हॉस्पिटल दर्शन किया है, दवा ग्रहण नहीं की है। अगर दवा ग्रहण कर ली होती तो मैं यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाई बहन, ऐसा कोई रोग इस भारत में नहीं है जिसका इलाज भागवत में नहीं है। पूरे विश्व में ऐसा कोई रोग नहीं है, सब रोगों की दवा है इसमें। इसलिए यहां से चुन के ले जाओ, ग्रहण करो। चुगली का रोग खत्म, क्रोध का रोग खत्म, मोह का रोग। भागवत की देन क्या है? भागवत करता क्या है? बोले भागवत का सबसे बड़ा फल ही है चिंता मिटे, तृष्णा मिटे, तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, क्या होगा? भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे। जो भागवत को भक्ति ज्ञान वैराग्य सुनता है, यमराज उससे भयभीत रहता है, डरता है। ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में भरे, कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। क्या होगा? बोले ममता घटेगी, मोह घटेगा, रोग मिट रहा है। देखो इलाज हो रहा है आपका। क्या होगा? बोले मोह घटेगा। क्या बढ़ेगा? बोले ममता घटे, विपता मिटे, विपता विपत्ति समाप्त हो जाएगी,
क्या होगा? संपदा घर में भरे। लक्ष्मी के पीछे दौड़ते रहते हो। भागवत से बड़ा कोई दाता नहीं है, ये सबसे ज्यादा तुम्हें देने वाली है। और भागवत में सबसे सुंदर धन आता है। आप लोग जो 2-4 रुपए दान देते हो ना, उस दान से तेरा धन शुद्ध होता है। और जब दान देकर अपने धन को शुद्ध करते हो, तो जब तेरा धन शुद्ध हो जाता है तो वो धन वृद्ध हो जाता है और बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। दान देने का मतलब है, भाई व्यापारी लोग जानते होंगे, 1 लाख लगाते हैं, उम्मीद कितने की? 25 लाख मिल भी जाए रिटर्न। और जब रिटर्न ना मिले तो वो लाख लगाएगा? नहीं लगाएगा। उम्मीद रहती है रिटर्न में ज्यादा चाहिए। वैसे ही जो भागवत में, जो दान में आप लोग धन देते हो, इसका रिटर्न इतना मिलता है कि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसका रिटर्न उतना मिल जाए जितना भागवत और धर्म में और दान करने से जो आप लगाते हो, उसका रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं संपदा घर में भरे, ये बाणी मोह कम होगा, क्रोध कम होगा, ईर्ष्या कम होगी, द्वेष कम होगा। ये रोगों का इलाज कर देती है भागवत, और तुम्हें प्रेमी बना देती है, तुम्हें कृष्ण के करीब ले जाती है भागवत। इसलिए भागवत जैसा ग्रंथ इस विश्व में कोई दूसरा नहीं। सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों का निचोड़ है ये। इसलिए हेत लगा लो भागवत से, जीवन बना लो भागवत को, अपने जीवन में बार बार उतारो इसी भागवत को, जिससे कल्याण हो जाए। भगवान श्री कृष्ण भी पुराणों का श्रवण करते हैं, मानो पूरे संसार को ये संदेश देते हो कि बिना पुराण सुने तुझे मुझसे प्रेम नहीं होगा। पुराणों की कथा सुन तो तुझे मुझसे प्रेम हो जाएगा।